वो गाना जिसको रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाने से कर दिया था साफ इनकार। और यहाँ तक कि फिर रफ़ी साहब ने ऐसी सजेशन दी दिलीप कुमार साहब को, वाकई ये हिंदी फिल्म संगीत जगत में एक नया इतिहास बना और नया इतिहास दर्ज हुआ हिंदी संगीत जगत में। क्या था ये पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, आज इसको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दिलीप कुमार साहब पर शुरुआती दौर में रफ़ी साहब के अलावा कई आवाज़ें पिक्चराइज हुई। शुरुआती दौर में उन पर तलत महमूद साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई, मुकेश जी की आवाज़ पिक्चराइज हुई। कहते हैं दिलीप कुमार साहब की जब दीदार फिल्म आई थी वहीं से उनकी जो भूमिका बननी शुरू हुई थी ट्रेजेडी किंग की। उसके बाद रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए लक्की साबित होने लगी और यहीं से रफ़ी साहब की आवाज़ को दिलीप कुमार साहब अपनी आवाज़ मानने लगे थे। दीदार के बाद सब ये सब होना शुरू हुआ था। हुए हम जिनके लिए बर्बाद। तो ये सिलसिला यूं ही आगे तक चल रहा था। खासकर दिलीप कुमार साहब, रफ़ी साहब, नौशाद साहब, इनकी जो तिगड़ी थी, एक से एक हिट, सुपर हिट, नायाब गाने दे रहे थे। तो ये सिलसिला जारी था। 1969 जब आराधना आती है तो किशोर कुमार साहब की आवाज़ को एक मकाम मिलता है। किशोर कुमार साहब का एक अलग नाम होता है राजेश खन्ना साहब के साथ। तो किशोर कुमार साहब आराधना के बाद से टॉप पर पहुंच चुके थे। 70s का ये दशक था। किशोर कुमार साहब की आवाज़ फिर ऐसे ऐसे चेहरों पर आने लगी जिन चेहरों के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ लक्की मानी जाती थी। किशोर कुमार साहब की आवाज़ इसी दौर में राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई। किशोर कुमार साहब की आवाज़ धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज होने लगी। यहां तक कि किशोर कुमार साहब की आवाज़ जॉनी वॉकर तक पर पिक्चराइज हुई। 1 2 3 4 5। तो ये वक्त था जो किशोर कुमार साहब के नाम था। किशोर कुमार साहब के गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे। किशोर कुमार साहब को एक अलग पहचान मिली थी और किशोर कुमार साहब इस्टेब्लिश हो चुके थे 1970s में। तो ये दौर कहा जाता है किशोर कुमार साहब का दौर था। और सिलसिले यूं भी चले कि रफ़ी साहब कहते हैं उस वक्त में हज पर चले गए थे। हाजी होने के बाद, हज से आने के बाद रफ़ी साहब गाना नहीं गाना चाहते थे फिल्मों में। किसी तरह से उनको नौशाद साहब ने समझाया तो इस तरीके से फिर रफ़ी साहब राज़ी हुए फिल्मों में गाने के लिए। और रफ़ी साहब ने जो कमबैक किया वो दमदार तरीके से किया। उसके बाद उन्होंने एक से एक नायाब गाने दिए, जो गाने आज तक मास्टरपीस हैं, अमर ये गाने हैं। ऐसे गाने फिर रफ़ी साहब ने 70s में दिए। तो यही वो दौर था। दिलीप कुमार साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे, मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार साहब। और ये जो फिल्म थी इसका पहले ही बंगाली वर्जन आ चुका था जिसमें खुद दिलीप कुमार साहब थे। बंगाली फिल्म का हिंदी रीमेक भी दिलीप कुमार साहब कर रहे थे। तो इसमें एक गाना था, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो ये गाना बनाया था सचिन देव बर्मन साहब ने। तो जब दिलीप कुमार साहब ने ये गाना सुना तो उनको लगा रफ़ी साहब की आवाज़ में वेरिएशन है, रफ़ी साहब इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो दिलीप कुमार साहब रफ़ी साहब के पास पहुंचे इस गाने को लेकर के। दिलीप कुमार साहब ने ये गाना सुनाया रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए। रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब को बोला, देखो इस गाने को मैं नहीं गा सकता। अब दिलीप कुमार साहब चौंके कि आप क्यों इस गाने को नहीं गा सकते। रफ़ी साहब ने कारण बताया, इस गाने की जो लय है, इस गाने की जो तर्ज है वो किशोर कुमार साहब पर सूट करेगी, आप इसको किशोर कुमार साहब से गवाओ। अब दिलीप कुमार साहब की फर्स्ट चॉइस रफ़ी साहब। दिलीप कुमार साहब की आवाज़ इससे पहले किशोर कुमार साहब नहीं बने थे। तो दिलीप कुमार साहब ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। किसी तरीके से रफ़ी साहब ने उनको समझाया कि क्यों किशोर कुमार साहब इस गाने के लिए ज़रूरी हैं। तो खैर दिलीप कुमार साहब को किसी तरीके से मनाया गया। फिर HD बर्मन साहब से बात की गई, फिर किशोर कुमार साहब से बात की गई कि ये गाना आपको दिलीप कुमार साहब के लिए गाना है। अब इससे पहले तो किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया ही नहीं था। तो किशोर कुमार साहब को जब पता चला तो किशोर कुमार राज़ी तो हो गए गाना गाने के लिए, मगर किशोर कुमार साहब भी संतुष्ट नहीं थे
कि कैसे वो दिलीप कुमार साहब पर अपनी आवाज़ दे सकते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज था। तो किशोर कुमार साहब ने एक बार में ये गाना रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं दिलीप कुमार साहब से मिलूंगा, उनके अंदाज को समझूंगा, उनसे मीटिंग्स करूंगा। तो इस तरीके से फिर किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के साथ कई मीटिंग्स की, कई सिटिंग्स की, उनकी भाव भंगिमाओं को समझा, कैसे दिलीप कुमार साहब बैठते हैं, कैसे दिलीप कुमार साहब उड़ते हैं, क्या दिलीप कुमार साहब का स्टाइल है, कैसे वो बात करते हैं। इन सब बातों को किशोर कुमार साहब ने समझा और उसके बाद फिर वो माइक्रोफोन पर पहुंचे। इस गाने को गाने के लिए इतनी जद्दोजहद के बाद काफ़ी मेहनत की किशोर कुमार साहब ने इस गाने के लिए, और फिर किशोर कुमार साहब ने ये नायाब गाना रिकॉर्ड किया। और वाकई जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई, परफेक्ट किशोर कुमार साहब ने इसको दिलीप कुमार साहब के लिए गाया। और जब ये गाना दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ तो इस गाने की बात ही कुछ और थी। लग रहा था वाकई किशोर कुमार साहब दिलीप कुमार साहब की आवाज़ बन गए। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म सगीना का, जो 1974 में आई थी। सगीना का हिंदी वर्जन 1974 में आया था। और ये गाना था साला मैं तो साहब बन गया। और साला मैं तो साहब बन गया। कमाल का गाना था। दिलीप कुमार साहब ने इसमें कमाल का एक्ट किया था। और भी सगीना में फिर दिलीप कुमार साहब के लिए किशोर कुमार साहब ने गाने गाए। एक डिबेट और इसमें बड़ा खूबसूरत था, तुमरे संग जो रैन बिताई, कैसे बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया अब दिन में तारे गिन। फिर ये गाना भी किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया और ये गाना भी काफ़ी पसंद किया गया। इस गाने में भी किशोर कुमार साहब की आवाज़ लग रही थी कि जैसे उन्होंने दिलीप कुमार के लिए ही गाया हो। बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने ये डिबेट भी गाया। रैन का सपना बीत गया। दोस्तों, ये किस्सा शेयर किया था लेजेंडरी मराठी फिल्मों के एक्टर रमेश देव साहब ने। रमेश देव साहब ने काफ़ी हिंदी फिल्मों में भी कैरेक्टर यादगार भूमिकाएं निभाई। और रमेश देव साहब ने ये किस्सा शेयर किया था 4-5 साल या 3-4 साल पहले का किस्सा था। हालांकि आज रमेश देव साहब इस दुनिया में नहीं है, मगर जाहिर सी बात है उन्होंने हिंदी फिल्मों को जो अपना योगदान दिया वो कमाल का था। तो ये किस्सा रमेश देव साहब ने शेयर किया था, तो ये किस्सा कैसे झूठा हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये किस्सा यहीं तक। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।